अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी माशाल्लाह रमज़ान इख्तिताम को पहुँच चुका है। तो जी ये उसी के लिए हमारी दावत थी जी मेरी फूफो की तरफ। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। हमारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है, तो इस वजह से हम लोग इस तरह से जा रहे थे। तो जी आप सब सुनाएं कैसे आप सबके रोज़े गुजर रहे हैं, और जो लास्ट डेज़ हैं वो आप लोगों के किस तरह से गुजरते हैं। बस समटाइम्स इस तरह होता है, लास्ट डेज़ में आपकी दावतें चल रही होती हैं और साथ साथ ताक रातों का भी सिलसिला जारी होता है। तो जी ये सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं। यहाँ पे हमने उनकी बेल की, उन्होंने ऊपर से हमें देखा क्योंकि वो सेकंड पोर्शन में रहते हैं, वो नीचे वाले पोर्शन में नहीं। उनका जो है ना सारा सेटअप सिस्टम वगैरह जो है ना वो सेकंड पोर्शन में है। तो जी ये उनके छोटे से क्यूट से बेटे ने दरवाज़ा खोला। तो जी इनसे मुलाकात के बाद हम लोग ऊपर की तरफ चले। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ले लेनी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पे साथ साथ उनकी इफ्तारी का सामान की जो तैयारी थी वो साथ साथ स्टार्ट थी। तो यहाँ पे ये समोसों का जो है ना मटीरियल वो बन रहा था। बेसिकली रोल बनाने थे, समोसे हो रोल हो, सेम टेस्ट होता है। सो यहाँ पे ये चिकन वगैरह डाल के इसकी पुलाव बिरयानी जो होती है ये वो बन रही थी। तो जी चिकन को मसाले में डाल के इसको थोड़ा सा जो हम हाफ़ फ्राई टाइप करते हैं, हम लोग इसको वो कर रहे थे। बेसिकली मैं नहीं थी कर रही, सारा काम वो कर रही थी, बस मैं जस्ट यहाँ पे अपनी वीडियो शूट कर रही थी और साथ साथ जो है थोड़ा बहुत जो हेल्प मुझसे हो रही थी मैं जस्ट वो कर रही थी। क्योंकि रोज़े से आज मेरी भी बहुत बुरी हालत थी, और अगर अफ्तारी हो तो फिर तो आपको खुशबू और मतलब इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फील होने लग जाता है। तो ये जी बारी बारी मसाले वगैरह सब कुछ ऐड किया जो जो इसमें जाना चाहिए था। और वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं रख सकते क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ये मेरी सबसे छोटी सी क्यूट सी जो है फूफो की बेटी थी, वो आई मुझे कुछ सामान देने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साथ साथ जो है सैंडविचेस की तैयारी भी भरपूर चल रही थी, और मैंने कहा चले मैं सैंडविचेस साथ साथ बना देती हूँ। तो जितने मेरे से बन सके ईजीली मैंने बना दी। और साथ साथ यहाँ पे मेरी जो दूसरी फूफो थी वो साथ साथ पकौड़े बना रही थी, और यहाँ पे मेरे मोबाइल की फ्लैश को पता नहीं क्या हो गया जो बंद होता जा रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि पकौड़ों का प्रोसीजर यहाँ पे चालू था, और मैं सबको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड कर रही थी क्योंकि इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं थी सकती। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सैंडविच बन के तैयार हो चुके थे, और रोल्स वगैरह जो है ना वो अब अपनी पीक पे आ गए कि अब उनकी बारी आगे बनाने की। क्योंकि पकौड़े वगैरह वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं बनने में, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो इतना खास टाइम नहीं लेती। तो यहाँ पे जी अब हमने चटाई बिछा के तो उस पर जो है ना अफ्तारी करनी थी। सबने ईजी होकर बैठना, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना वो आप जितना भी ऊपर बैठ जाओ ना तो वो मतलब इस तरह से आप कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते। तो जी यहाँ पे ये क्रीम चाट बन गई थी। क्रीम चाट को अलग सेपरेट बाउल में शिफ्ट कर दिया, और ये इसको पता नहीं कौन सा जलजला इस पर आ गया था। तो जो ये कप कपाने लग गया, मैंने कहा फो ये तो इंसल्ट हो गई। तो चला ही नहीं, हम उसके क्रम्प्स बनाने लगे थे पर वो खुद ही क्रम्प होकर बैठ गया, उसका चल ही नहीं था रहा वो। तो जी अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब आ गया था, और मैं यहाँ पे जो है ना सैंडविचेस की प्लेट बना के रख रही थी कि चलो हर किसी को जो है ना अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। तो ये जी उनकी छोटी बेटी, और बहुत ज़्यादा चालाक माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी बातें इस तरह की होती हैं कि आपको सुन के मज़ा आ जाता है। अब आप ये देख सकते हो कितनी मज़ेदार सी सब चीज़ें लग रही हैं, और मुझे उस टाइम पर इतना रोज़ा लग रहा था कि मैं आपको वाकई नहीं बता सकती। मुझे नहीं पता किसका है।
तो जी आप लोग देख सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, टेंशन होती है, किसी न किसी चीज़ में वो उलझे होते हैं। और सबसे ज़्यादा उलझना उनका होता है कि चीज़ में, वो या तो मोबाइल होता है या तो उनकी बहुत ही पसंदीदा कोई इस तरह का फेवरेट टॉय होता है जिसके लिए वो बस बेहाल हो जाते हैं। और यहाँ पे ये अफ्तारी हमारी हो चुकी थी और अफ्तारी के बाद इन्होंने जो जहान का जंप्स लगा के जीना हमारा दोबर किया हुआ था। खैर आप पता नहीं दोबर कहते हैं क्या कहते हैं। खैर यहाँ पे मेरी दादो थी तो हमने उनको बोला कि आप हमें चाय बना के दें, हमने खुद कोई नहीं बनानी, आप हमें बना के दें। और क्योंकि मेरी दादो इतनी मज़ेदार से चाय बनाती हैं कि आप लोग भी पियेंगे तो आप लोग भी याद करेंगे। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इनका घर था जो अभी रिसेंटली रमज़ान से कुछ दिन पहले ही जो है ना, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि रमज़ान में भी इसकी जो रेनोवेशन थी वो साथ साथ चल रही थी। तो ये माशाल्लाह इनका घर बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है इसकी लुक जो है ना वो चेंज करवाई है और काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ये जी हम इनके सबसे ऊपर वाले पोर्शन जिसको आप छत कह सकते हैं, उधर हम लोग आ गए थे। एक तो बेसिकली जो चटाई हमने बिछाई थी उसको छोड़ने, और दूसरा ये कि मुझे इनके घर जो रेनोवेशन हुई थी उसका काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल था इनके पास था। मुझे जो है ना ऑफ वाइट कलर में जो पेंट था मुझे सिर्फ वो चाहिए था, मुझे थोड़ा सा अपने घर के लिए चाहिए था। तो मैंने कहा चले अगर है तो आप मुझे दे दें। तो ये इधर गांधी में क्यों फेंके हुए हैं कपड़े? इसको नीचे लेके जाओ, संभालो नीचे जाके। चलो शाबाश, नीचे सब आ जाओ, सब नीचे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि मेरी दादू ने चाय बना दी है, ये कप्स हमारे रेडी हैं और साथ ये चाय बन रही है। ठीक है, ये कप्स हमारे रेडी हैं। ओके गाइस, ये मैंने अपनी फूफो को ना वक्त में डाल दिया आके। तू जिस दिन पैदा हुई है ना उसी दिन ही वक्त आएगा। है तो सही, कुप्पी फिर भी लगी हुई हो। पानी दादो आप राज ना खोलो। चलो आ जाओ। ये देखें, ये हमें ब्रश मिल गया। तो जी मेरे पापा ने ईद के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह की हुई थी जिसमें से मुझे सिर्फ ये नज़र आई और मैं ये आप लोगों को दिखाने लग गई। तो यहाँ पे हम लोग जो है पेंट को मिक्सअप करना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इसको मिक्स करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा देर रखो तो ये ख़राब भी हो जाता है, इसके अंदर बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ जाती है। मुझे इससे ज़्यादा पता है क्योंकि मुझे शौक है इन चीज़ों का, मैं पकड़ के बस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। खैर यहाँ पे हम लोग इसको मिक्स कर रहे थे, हमें समझ नहीं थी आ रही कि अब ये जो हमें बॉटल मिली है उसमें आता है कि नहीं आता, और अगर उसमें डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे। तो ये उनको मैंने जो है ना एक हिसाब का बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया, लेकिन अब मैं क्या करती, मुझे चाहिए था। पहले तो हम लोग यही समझ रहे थे कि ये नहीं आएगा, लेकिन फिर आपको पता है हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है। हमने किसी ना किसी तरीके से उसको जो है ना पेंट को बॉटल में हमने डाल ही लेना था। खैर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसको डालने में थोड़ी मुश्किल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो फिर हम लोगों ने इसका साथ साथ जो है ना पानी को यूज़ करके ना तो इसको जो है ना उसमें शिफ्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के कुछ जुगाड़ करने होते हैं तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो आपको पूरी बाल्टी नहीं चाहिए होती है। कोई बंदा अगर पेंट करता है आप उसके घर जाया करें, 1.5 लीटर की बोतल लेकर और अपना जो है ना पेंट डलवा के ले आया करें, फ्री का फ्री काम हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके हाथ जो है ना बिल्कुल जो है ना भर गए थे पेंट से। तो यहाँ पे हमारी साथ साथ जो है हम लोगों ने पेंट का काम ख़त्म कर दिया और साथ साथ हमारी चाय रेडी हो गई थी और इसको जो है ना अब हम लोग पीने लगे थे। तस्वीर नहीं खींच रही, मैंने देख लिया। नहीं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो। आप क्या बता रहे थे? नहीं बोलना ऐसे तो बोलना ही नहीं। मैंने आपको पता है घर जाके कितने काम करने हैं, पता है इस चीज़? 5 लाख ही करने हैं। अभी घर जाके जो पेंट लिया ना वो भी करना है। किधर? वो जो मेरे रूम में थोड़ा सा पेंट खराब हुआ है ना वहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेरे रूम में थोड़ा सा पेंट नहीं खराब हुआ उधर मैंने पेंट करना है ना ज़ैनब को पता है? नहीं उधर नहीं, अपने मेरे रूम में करना है मैंने। हाँ ऐसे वॉल पे बॉल भी बना देना। ओके। तो स्कूल क्यों नहीं आए? कल आओगे? आऊँगा। तो मेरा आपको पता है ना मेरा पोर्शन किधर है, फिर आना मुझे मिलने। तो जी गाइस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।